क्या राज्य परिवहन की तरह हाउसिंग बोर्ड को भी बंद कर देना चाहिए? क्यों हम ऐसी बात कर रहे हैं? क्योंकि आम आदमी को सस्ती, सुलभ, सहज और सुगम सुविधा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम बनाया गया था और बाद में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसको उसकी कार्यप्रणाली, घाटा घपलों के चलते बंद करके प्राइवेट बस ऑपरेटरों को के जरिए बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह सरकार को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस क्षेत्र में भी गुणवत्ता और कम लागत पर प्लाट, मकान निजी क्षेत्र जो है उपलब्ध करा रहा बहुत सारे बिल्डर आ गए हैं। निम्न मध्यवर्गीय जो है नौकरी पेशा लोग हाउसिंग बोर्ड से मकान, प्लाट लेना पसंद करते थे। उनकी कार्यप्रणाली, खराब गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अब वो लोग दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार से मुफ्त में या सस्ती दर पर जमीन हासिल करने वाला हाउसिंग बोर्ड अपनी कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के कारण उन जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है जो बनाते समय बात की जाती है। हाउसिंग बोर्ड अपनी कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण के कारण उन जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है जो इसको बनाते समय सोची गई थी। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया और अनुपयुक्त और कहीं पर भी कॉलोनी बना देना, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानें, कम्युनिटी हॉल बनाने वाले हाउसिंग बोर्ड के जो निर्माण है उनके लेवाल नहीं मिल रहे हैं। जिन कॉलोनियों में लोगों को मकान खरीद कर रहना शुरू कर दिया, उनके हाल भी बेहाल है। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों में गंदगी, अतिक्रमण, अंधेरा और उसका खस्ता हाल जो है, आवारा पशुओं की मौजूदगी जो है वो खुद ही इसका हाल बयां बता रहा है। सबके मन में एक ही सवाल आता है कि क्या वजह है कि छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड सहित आरडीए, नगर निगम, तमाम सरकारी और सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित मकान, दुकान, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को बेचने में कठिनाई होती है। दरअसल सरकारी लेट लतीफ़ी, भ्रष्टाचार, निर्माण के दौरान मॉनिटरिंग की कमी तथा निर्माण के पश्चात रख रखाव का संकट इसका एक बड़ा कारण है। न्यूनतम शुल्क देकर महंगी से महंगी और बड़ी से बड़ी जगहें अधिग्रहित करने वाली सरकार से ये पोषित संस्थाएं जो है घाटे में है या फिर जैसे तैसे सरवाइव कर रही है। हाउसिंग बोर्ड ने मकान में 30% छूट का ऑफर के बावजूद कोई लेवाल नहीं मिला। बिल्डर महंगे में ज़मीन खरीदकर बिल्डिंग, कैंपस, कॉलोनी, मार्केट बनाते हैं और लाभ कमा के दूसरे प्रोजेक्ट में लग जाते हैं, किंतु सरकारी एजेंसियां मुफ्त की ज़मीन के बावजूद घाटे में रहती हैं। ठेकेदार, नेता, अधिकारी फलते पुलते और इनके जर्जर मकान, गंदी कॉलोनी मुंह चढ़ाती दिखती है। अपना सिरदर्द कभी नगर निगम पर, तो कभी स्थानीय निकाय पे, कभी पीडब्ल्यूडी पे, तो कभी नगर निवेश पे डालकर ये अपना पल्ला झाड़ते हैं। तो हाउसिंग बोर्ड ने जो है जितने मकान बनाए हैं उनकी बिक्री नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की पास कॉलोनी समझी जाने वाली कचना हाउसिंग बोर्ड में जो है वहाँ के रहवासियों को अब एक साथ नगर निगम ने जिसको टेक ओवर कर लिया वो उनसे पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है फरवरी 2023 में निगम को हैंडओवर कर दिया था हाउसिंग बोर्ड ने, पर निगम जो है वो पिछली डेट से जो है वो पैसे मांग रहा है और एक एक मकान माले को 1-1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और जब वहाँ पे सफाई, सड़क, बिजली को लेके परेशानी नगर निगम पहुँचे लोग, तो नगर निगम ने कहा कि पहले आप संपत्ति कर अदा करो, जब तक आप संपत्ति कर नहीं दोगे तो हम आपके यहाँ ये जो है आपसे जो है हैंडओवर करने की बजाय हम 2009 से आपसे संपत्ति कर की नगर निगम ने मांग की है। अब ऐसे में लोग जो है 15 साल का औसतन 1 लाख रुपए संपत्ति कर उनको देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं किसी को 80,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक का ये टैक्स आएगा। अब इसमें लोग आंदोलित हैं कचना के, और उनको लग रहा है कि साहब ये तो हमारे साथ धोखा हो गया और हाउसिंग बोर्ड उनकी सुध नहीं ले रहा है, वो कह रहा है नगर निगम करेगा, और वहाँ उसके 1,000 से ज़्यादा मकान हैं। तो केवल ये कचना की बात नहीं है, आप सड्डू में जाएँ, आप अलग अलग कॉलोनियों में जाएँ, जितनी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, चाहे आप सेज बाहर में जाएँ, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको इसी तरह का हाल दिखेगा कि लोग वहाँ पर परेशान हैं कि हम किसको बोलें। पर हाउसिंग बोर्ड जो है उसको इससे कोई मतलब नहीं है और दिन पे दिन उसकी साख गिर रही है, उसका जो है लोग उसके बारे में जो है परेशान हैं। पर हाउसिंग बोर्ड को जो है जैसे जो कचना का हाल है वही हाल जो है बाकी कॉलोनियों में हो रहा है। ना तो कोई देखने वाला है, ना कोई सफाई करने वाला है, लाइट जल रही कि नहीं जल रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, लोग सरकारी ज़मीन को घेर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। हाउसिंग बोर्ड कचना में आप जाएंगे तो सड़क के किनारे बहुत सारी दुकानें बन गई, कोई इससे मतलब नहीं, ना नगर निगम देखता है ना हाउसिंग बोर्ड देखता है। और अभी पीडब्ल्यूडी यदि वहाँ सड़क बना रही है तो वो नाली बन रही है, वो नाली भी रुक गई है और कोई देखने वाला नहीं है।
अब इसमें जब लोगों से बात कर रहे हैं जो इनके बड़े आला अफसर हैं, उनका कहना है कि भाई हम इसके बारे में भी जानकारी मंगाई गई है, हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। तो ये जवाब लोगों का, और लोग देख रहे हैं कि किस तरह लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और चुनौती जो है वो के कारण लोगों को परेशानी होने पड़ रही है। और यही हाल हाउसिंग बोर्ड की अन्य कॉलोनियों का है। तो लोगों को लगता है कि जैसे आपने राज परिवहन बंद किया वैसे ये बंद करें। 2651 मकान इनके जो है अभी तक बिके नहीं, और इन्होंने सब में छूट भी दी है पर कोई लेने वाला नहीं है। 380 करोड़ रुपए जो है इनकी कीमत है, जो इनकी प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने जो है 1 लाख से ज़्यादा 15 वर्षों में मकान बनाए, पर उनकी जो हालत है उसमें 85% EWS और LIG परिवारों के लिए हैं, जो इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी पहले मिला, मगर जो स्थितियां हैं अभी वो दिन पे दिन बद से बदतर हो रही है। हाउसिंग बोर्ड को और सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है।